गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों एलएलएम करना चाहिए, जिसको करना है उसे। ठीक है, देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम या तो आ रहे होंगे या नोटिफाई हो गए होंगे या ऑलरेडी चल रहे होंगे। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें बहुत सोचना पड़ रहा होगा कि अब आगे क्या। कुछ लोग जिनको पहले से ही नौकरी मिल चुकी है, पीपीओ मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। कुछ लोग जो बहुत स्पेसिफिकली सोच रहे हैं कि हम तो यही करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एज वेल। लेकिन देयर इज अ बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अभी कंफ्यूज होंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्यों एलएलएम करना चाहिए, ये इस वीडियो को देख के मैं समझा दूंगी। ठीक है, क्यों करने के अलावा कब करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी तक लीगल एज आफ्टर कॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू इवन डूइंग। करो, फटाफट सब्सक्राइब करो। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दो अभी से, क्योंकि अच्छा वीडियो है। देखो जरा, एलएलएम करने से होता क्या है पहले तो ये समझो। ठीक है, एलएलएम करना यानी क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक स्ट्रीम में अपनी मास्टरी करना। तो जैसे अगर क्रिमिनल लॉ पसंद करते हो, है ना, आईपीसी पसंद है, क्रिमिनल प्रोसीजर पसंद है, तुम्हें एविडेंस एक्ट पसंद है, तो तुम क्रिमिनल लॉ से एलएलएम कर सकते हो। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रैक्टिस करना है या फिर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मास्टरी हासिल करनी है ताकि तुम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च कर पाओ, तो एलएलएम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कर सकते हो। तुम्हें अगर ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट है, तुम ह्यूमन राइट्स के बारे में और पढ़ना चाहते हो और रिसर्च करना चाहते हो, तो ह्यूमन राइट्स की स्ट्रीम तुम्हारे लिए है। इसी तरह अगर तुम कॉर्पोरेट लॉज में जाना चाहते हो, तुम्हें कंपनी लॉ पसंद है, तुम्हें आईबीसी, सेबी, ये सारी चीजें बहुत पसंद है, तो तुम कॉर्पोरेट लॉज में एलएलएम कर सकते हो। लेकिन इससे होगा क्या, होगा ये कि तुम इसके बाद, एलएलएम करने के बाद एकेडमिक्स में करियर बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसका ये मतलब है कि एलएलएम करने के बाद एक नया करियर ऑप्शन जो तुम्हारे पास एलएलबी के समय नहीं होगा, वो रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ। तो वंस यू डू योर एलएलएम, you will be qualified to become an assistant professor of law subject to UGC नेट qualification। ठीक है, इसके बाद रिसर्च। रिसर्च क्यों करनी है, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट इट, यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट इट, यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। तो आप लीगल रिसर्चर भी बन सकते हैं थ्रू एलएलएम। इसके अलावा क्यों और करना चाहिए, तो बेटर पे स्केल एंड प्रमोशन। बेटर पे स्केल किस चीज के लिए कह रही हूँ मैं, सुनो जरा। जैसे मान लो तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, है ना, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में एलएलएम भी करते जा रहे हो। तो एक बार जब तुम्हारा एलएलएम हो जाएगा तो यू विल गेट बेटर पेड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि एलएलएम का एक अलग अलाउंस है, तो आपको वो भी मिलेगा। तो यानी बेहतर सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज, कई ऐसे जॉब्स में एलएलएम को प्रायोरिटाइज किया जाता है फॉर प्रमोशन। तो अगर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज है, तो जिन लोगों ने एलएलएम किया होता है यानी एक हायर डिग्री का कोर्स अगर किया हुआ है, उनके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। एंड लास्ट है स्पेशलाइजेशन। कॉलेज में तुमने सिर्फ सारे लॉज जनरली पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तुम्हें आईपीआर का नीड समझ में आ रहा है, यू नो कि आईपीआर बहुत बूमिंग करियर अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें आईपीआर में स्पेशलाइज करना है सो दैट तुम आईपीआर के बुटीक फर्म्स में काम कर सको। तो इसलिए भी तुम एलएलएम कर सकते हो, है ना। जब आपने किसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर लिया होता है, तब आप अपनी सीवी में एक एडिशन कर रहे हो। आप सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी ही नहीं, आप उससे भी ज्यादा बढ़ के एक काम कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स दिस लुक्स गुड ऑन योर सीवी। तो ये सारे रीजंस है, इन सारे रीजंस की वजह से आप एलएलएम कर सकते हो। इसके बस ये इतनी चीजें नहीं है, इसके अलावा आप कंसल्टिंग बॉडीज, जो गवर्नमेंट जिन बॉडीज के साथ कंसल्ट करके लॉज बनाती है, आप उनमें भी, लॉ मेकिंग बॉडीज में भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा लॉ फर्म्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, बुटीक लॉ फर्म्स, है ना, जो स्पेशलाइज करते हैं किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में,
उन लॉ फर्म्स के अंदर आप काम कर सकते हो अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो। इसके अलावा कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बीए एलएलबी में स्पेशलाइजेशन नहीं था, तुमने स्टैंडर्ड लॉस पढ़ी है, नाउ यू वांट टू स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉ, तो फिर कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइजेशन करके यू कैन गेट इनटू कॉर्पोरेट लॉस, कॉर्पोरेट लॉ। सिमिलरली फाइनेंस में भी इसी तरह फाइनेंशियल लॉस पढ़ के स्पेशलाइज करके आप इस सेक्टर में भी जा सकते हो। अब बहुत सारे मीडिया एंड पब्लिशिंग हाउस हो गए हैं, जैसे कि लाइव लॉ है, एससीसी ऑनलाइन है, इंडियन कानून है, ये सारे बहुत सारे अलग अलग तरह के मीडिया एंड पब्लिशिंग हाउस है। ये लोग भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड क्योंकि आपका रिसर्च में बैकग्राउंड होता है, एलएलएम में आपको रिसर्च ही करनी होती है, एलएलएम में आपका रिसर्च का बैकग्राउंड होता है, तो यहाँ पे भी उन्हीं लोगों को प्रेफर किया जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो एक अलग चीज है, लेकिन प्रेफरेंस की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा एनजीओ, एनजीओ में भी अगर आपको जाना है तो क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन कर चुके हो, आप रिसर्च कर चुके हो, तो ऐसे एनजीओ में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो यूएन हो गए, यूएन के ऑर्गन्स हो गए, यहाँ पे भी आप जा सकते हो स्पेशलाइजेशन के थ्रू। ह्यूमन राइट्स में अगर स्पेशलाइजेशन किया है तो भी आपको यूएन में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो ये सारे रीजंस है व्हाई यू शुड परस्यू एलएलएम। तो अगर अभी कंफ्यूजन लग रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक बात और सुन लो, कब करना चाहिए, ठीक है, व्हेन टू परस्यू एलएलएम। देखो, जब तुम कॉलेज में हो, ठीक है, तभी डिसाइड कर लो कि एलएलएम करना है या नहीं करना है ना। ये किन लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका पहली बात कुछ डिसाइडेड नहीं है कि करना क्या है आगे, या फिर बी, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। जिन लोगों को ऑलरेडी प्लेसमेंट्स मिल चुके हैं, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स मिल चुके हैं, उन लोगों के लिए ये चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आपके पास इस तरह का कोई कोई ऑप्शन नहीं है जॉब का, तब कब करना चाहिए ये ध्यान से सुनो। जुडिशरी की अगर तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कॉलेज में रहते रहते ही एलएलएम की तैयारी कर सकते हो। एंड कॉलेज खत्म होते ही क्लैट दो, एलिट दो, एंड गो टू अ कॉलेज। इसका क्या रीजन है ये समझो ध्यान से। बेटा देखो, एक ही साल का एलएलएम है, ठीक है, दिस 1 ईयर फॉर एलएलएम, है ना। तो एक साल में ही तुम ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट कहलाने लगोगे। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से, किसी ना किसी छोटी चीज की वजह से हमारा एग्जाम रह जाता है। ऐसे में ये जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं या जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, यहाँ पे आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन अगर इंटरव्यू में रह गए तो फिर से शुरू करना है। एंड ये पूरा प्रोसेस जो होता है, नई वैकेंसी निकलने का, नया नोटिफिकेशन निकलने का, दिस दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स एटलीस्ट अ ईयर, है ना। तो एक साल तुम्हारा पूरा गया, यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो अप फॉर दैट वन लॉस्ट ईयर। तो इसीलिए एलएलएम के साथ जुडिशरी की तैयारी, एलएलएम के साथ लॉ ऑफिसर की तैयारी आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट, ठीक है। दूसरी चीज, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये है कि क्योंकि आप इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे भी आपसे पूछा जाता है कि आपने ये एक साल क्या किया। एंड अगर आप उसमें कहते हो ना कि मैं तो तैयारी कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो कई बार इंटरव्यू में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आप अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्या आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए। एक साल सिर्फ घर पे बैठ के आप उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। इस तरह के काउंटर क्वेश्चंस भी होते हैं। सो इन सारे सवालों का जवाब सारे सवाल तब खत्म हो जाएंगे जब आपने एलएलएम किया होगा, वो भी राइट आफ्टर योर कॉलेज, ठीक है। ये हो गया कि कब परस्यू करना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा अगर मन है तो तुम 3 साल बाद ग्रेजुएशन के तब भी कर सकते हो, 5 साल बाद ग्रेजुएशन के तब भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। पर राइट टाइम क्या होगा? राइट टाइम होगा राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट है कहाँ से परस्यू करें।
अब देखो एलएलएम मुझे पता है कि कई बच्चे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि फिर कहीं से भी किया जा सकता है एलएलएम। ध्यान से समझो, तुम एलएलएम कर क्यों रहे हो? तुम एलएलएम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि तुम्हें एक प्लान बी चाहिए, राइट? इज दिस व्हाई यू वांट टू परस्यू एलएलएम? तो ऐसे में भी तुम्हारा प्लान बी क्या होगा अगर तुमने किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर लिया तो? तुम अपना प्लान ए तो खराब कर ही रहे हो, तुम अपना प्लान बी भी खराब कर रहे हो। प्लान बी का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी कॉलेज, किसी भी कॉलेज से कर लिया, कॉलेज गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, कोई बात नहीं। ये जितने करियर प्रोस्पेक्ट्स मैंने तुम्हें बताए, ये जितने करियर ऑप्शंस मैंने तुम्हें बताए, ये सारे तुम्हारे लिए तभी ओपन होंगे बेटा जब तुमने अच्छे से एलएलएम किया होगा, है ना? और अच्छे से एलएलएम करने के लिए तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना होगा। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी है जहां से एलएलएम कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू परस्यू योर एलएलएम फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अगर ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अपने सीवी में एनएलयू का टैग लेकर आओ थ्रू एलएलएम। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्लेसमेंट्स होते हैं एलएलएम में, ठीक है? टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट्स होते हैं एलएलएम में, तो वहां वो भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसके अलावा जो क्राउड रहेगा, यू वांट टू सराउंड योरसेल्फ विद इंटेलिजेंट पीपल, राइट? यू वांट टू सराउंड योरसेल्फ विद इंटेलेक्चुअल पीपल, तो वो क्राउड तुम्हें वहां मिलेगा जिसके थ्रू तुम्हारी नेटवर्किंग बेटर होगी, जिसके थ्रू तुम्हारा एक्सपोजर बेटर होगा इन दिस लीगल फील्ड। सो कहाँ से करें? थ्रू एनएलयू, थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ही। अगर एलएलएम करना है, अभी एग्जाम चल रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म हो जाने दो, ठीक है? लेकिन अगर एलएलएम करना है एंड किसी के गाइडेंस के थ्रू पढ़ना है तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग लीगल एज आफ्टर कॉलेज। यहाँ पे हम आपकी तैयारी करवाते हैं फॉर क्लैट पीजी, फॉर एलिट पीजी, फॉर सीयूईटी एंड फॉर ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो अगर अभी सोच रहे हो तो दिसंबर वाला एग्जाम बहुत दूर नहीं है, इसीलिए आज ही ज्वाइन कर लो लीगल एज आफ्टर कॉलेज। एंड लीगल एज आफ्टर कॉलेज ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है? 9676564400। ऑल यू नीड टू डू इज कॉल ऑन दिस नंबर। ये नंबर आपको लास्ट में, वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू इंक्वायर अबाउट द कोर्सेज। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप दिस वीडियो मेक्स अ डिफरेंस इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ये हेल्प करे तुम्हें एक सही डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, हैप्पी लर्निंग।